ट्यूटोरियल.pk में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर 6 का पार्ट सी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज किस टाइप की होती हैं, ऐसी सीरीज जिनका कॉमन रेशियो क्या हो, सेम हो। हमारे पास क्या है, फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव एस एन, हमने डिनोट कर दिया है a1 a2 अप टू सो एन an टर्म्स ले ली हमने। इफ द सीक्वेंस ए एन इज इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अगर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, देन वी हैव एस एन, हमने क्या किया है उसको लिख लिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम अगर एस एन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड 1 माइनस आर, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा एस एन का, जो सम होकर आ जाएगा। उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, वो है a1 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर r की जो कंडीशन है कि r इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, अगर r 1 डालें तो ये क्या हो जाएगी, एस एन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब r नॉट इक्वल टू 1 है तो r क्या होगा कि दो केसेस आएंगे, या r 1 से बड़ा होगा या r से छोटा होगा। तो आइए केसेस डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर एनी सीक्वेंस एस एन। केस 1 क्या है, अगर r नॉट इक्वल टू 1 है तो r क्या होगा, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1। तो केस 1 हमारे पास क्या है, इफ r इज लेस देन 1, हमारे पास सम किसके बराबर होगा, एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर एन ओवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जब हमारे पास r क्या हो, लेस देन 1। ये फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज करने हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन की क्या वैल्यू होगी, एस एन का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो क्या है, a1 मल्टीप्लाई बाय आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो r माइनस 1 लिखेंगे हम। इसी तरह हमारे पास कुछ मजीद केसेस हैं, द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर हमारे पास अब ऐसी सीरीज आ जाए जो इनफाइनाइट हो, यानी उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो हो फाइनाइट ना हो, तो कंसीडर द सीरीज a1 आर अप टू सो वन a1 आर एन माइनस 1 अप टू सो वन, ये इन्फिनिटी तक जा रही है क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। देन एस एन जो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, केस 1 क्या है, इसी तरह हमने केस अभी डिस्कस की हैं जब हमारे पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। अगर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हमारे पास तब भी क्या आएंगे, दो केसेस आएंगे, या r लेस देन 1 होगा या r ग्रेटर देन 1 होगा। आइए इनको डिस्कस करते हैं। केस 1 क्या है, जब हमारे पास क्या हो, r लेस देन 1 हो, देन आर एन कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक बाय टेकिंग n सफिशिएंट लार्ज, दैट इज आर एन क्या हो जाएगा, 10 to 0। अगर हम n जो है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो n को अगर हम बढ़ाते जाएं तो r जो है बच्चों, अगर हमारे पास लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक 0.1 और n क्या है, n को मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ अप टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म जो हो जाएगी आर एन टेंस टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास n जो है बहुत बड़ी पावर है। अगर हम r लेस देन 1 लें और उसकी पावर लें जो बड़ी पावर हो, तो वो क्या कर देगा, आर एन टेंस टू 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, a1 ओवर 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये एक्सरसाइजेज में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज करेंगे। हमारे पास ये कब कंडीशन है कि r लेस देन 1 हो और हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो, तो उसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, a1 ओवर 1 माइनस आर। इस तरह हमारे पास सेकेंड केस है, व्हेन r जो है ग्रेटर देन 1 हो, तो अगर हमारे पास मोड ऑफ r जो है ग्रेटर देन 1 हो और हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इस केस में जो हमारी सीरीज है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट रहती है। सो देयर इज नो सम एग्जिस्ट, क्योंकि अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसका सम हम फाइंड नहीं कर सकते। केस 3 हमारे पास क्या है, इफ r इक्वल टू 1 देन द सीरीज बिकम, आप देख सकते हैं अगर हम r1 कर दें तो अपनी सीरीज जो हमने शुरू में लिखी थी a1 प्लस a1r a1 r2 प्लस अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर r1 पुट कर दें तो हमारे पास सीरीज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या आ जाएगी, a1 प्लस a1 अप टू कितने टाइम्स होंगे, n टाइम्स, तो n a1 आ जाएगी। इन दिस केस एस एन डज नॉट टेंड टू अ लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमारे पास अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगी तो हमारे पास सम जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, यहाँ पे भी सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो सम डजंट एग्जिस्ट इन दिस केस ऑल्सो, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास केस 4 क्या है, अगर r की वैल्यू क्या हो, -1 हो, देन द सीरीज बिकम, हमने जो स्टार्ट में सीरीज लिखी थी, अगर मैं वहाँ पे क्या मैंने सीरीज लिखी थी, मैं उसको दोबारा लिख देती हूँ, एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a1r
प्लस a1 r स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर यहाँ पे r की वैल्यू में -1 ले लूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो और टर्म्स होंगी उनके साथ माइनस आएगा, -a1 आएगा, और इवन टर्म के साथ r-1, क्योंकि -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली सीरीज आ जाएगी जिसको आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इस केस में अगर हम SN निकालना चाहें तो वो हमारे पास इस फॉर्म का आ जाएगा। अगर a1 हम ले लें, n जो है वो क्या हो, ऑड इंटीजर हो, SN किसके बराबर आ जाएगा, a1 के, इफ n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और SN जो आएगा 0 आएगा। आप देख सकते हैं n क्या होगा, अगर नेगेटिव इंटीजर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, और a1 माइनस a1 क्या आ जाएगा 0। तो SN 0 आ जाएगा इन केस ऑफ व्हेन n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। दस SN जो है इसमें क्या कर रहा है, r-1 आ रहा है। r-1 अगर हम ले लें तो SN क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑसिलेटरी हो रहा है, एक नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रहा। दस SN डज नॉट टेंड टू अ डेफिनेट नंबर व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन सच अ केस वी से दैट द सीरीज इज ऑसिलेटरी, क्योंकि वो 1 और -1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो इसीलिए हमने सीरीज को कहा है ऑसिलेटरी। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।